पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका नाम आते ही दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं। गांधी जी का नाम आते भी दिमाग में बातें आती हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी के बारे में जब सुनते हैं तो उनके प्रति भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के बारे में सुनकर दिमाग में सवाल कौन कौन से आते हैं? दोस्तों, यहाँ पर सवाल आते हैं कि उन्हें मुस्लिम क्यों कहा जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं, ये हमारा कहना नहीं है, लोगों का कहना है। कुछ लोग कहते हैं कि वो शिया थे या सुन्नी थे, ये बात भी चलती है। तीसरी बात क्या होती है कि उनकी बेटी ने एक मुस्लिम से विवाह किया। कुछ लोग कहते हैं कि जो इनका जमाई था वो मुस्लिम नहीं था, वो एक पारसी था। अब यहाँ पर बहुत सारे इतिहासकारों ने अपने तरीके से इन बातों को लोगों के सामने रखा है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये सब कौन थे, क्यों एक परिवार को लेकर इतनी सारी चर्चाएं चलती हैं। अब यहाँ पर एक सीधी सीधी बात है, जब यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का गोत्र अलग था तो बेटी ने ना ही तो अपने पिता के गोत्र को इस्तेमाल किया, ना ही अपने पति के गोत्र को इस्तेमाल किया, उसने तीसरे सरनेम को इस्तेमाल किया जो था गांधी। यहाँ पर आप भली भांति जानते हैं, इंदिरा गांधी ने अपना नाम यानी अपने नाम के पीछे आज गांधी परिवार हमारे सामने है, आप लोगों के सामने है। लेकिन ये हुई एक परिवार की बात जो कि एक सियासत में शायद एक मजबूत खंभ की तरह रहा, जिसने शायद ताउम्र सोचा था कि हमारा जो खानदान है वो सियासत में ही रहेगा या इस देश को वही चलाएगा। शायद कुछ ऐसी रणनीति सामने से देखने में नजर आती है। लेकिन अब आप आ जाइए हम जैसे लोगों की तरफ, मिडिल क्लास, जहां पर दादा परदादा नानी नाना सभी कहते हुए चले गए कि बेटा अपने गोत्र को बचाना। यानी क्या होता है? यानी सरनेम। गोत्र को सरनेम भी कहा जाता है। यानी हमारी क्या परंपरा थी? सत्य सनातन धर्म की परंपरा है कि गोत्र क्यों बनाए गए थे, सरनेम क्यों बनाया गया था? ताकि डीएनए मैच ना हो सके। क्योंकि देखो, डीएनए की मतलब जो हमारी यानी जैसे कि हमारा कुल है, खानदान है, अगर हम एक ही परिवार के सदस्य रहेंगे तो हमारे बच्चे जो पैदा होंगे उनमें बहुत सारी खामियां होंगी, आंख से पैर से बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। जब एक ही परिवार के लड़की और लड़के होकर शादी करेंगे तो ये बहुत सारी परेशानियां आपको सामने आ सकती हैं। तो हमारी सत्य सनातन परंपरा यानी जो हमारा धर्म है उसने क्या सोचा? ये गोत्र यानी सरनेम खड़ा किया। इससे हमें पता चलता रहेगा कि ये हमारे कुल के हैं या नहीं हैं। तभी तो आज जब हमारे घरों में जो मिडिल क्लास परिवार हैं उनके घरों में शादी होती है, हालांकि अब ये चीजें बदल चुकी हैं, लेकिन जब शादी होती है तो गोत्र देखा जाता है, दादी और नानी के गोत्र को बचाया जाता है। लेकिन गांधी परिवार, नेहरू परिवार में ऐसा क्यों नहीं हुआ? नेहरू परिवार में कहते हैं कि मैं इधर की और बात तीसरे की, ऐसा क्यों हुआ? ये बात बहुत ही रोचक लगती है। दोस्तों, कई भ्रांतियां हुई। देखो, ये हमारी तरफ से बातें नहीं हैं, यहाँ पर कुछ इतिहासकारों की किताबों से, आज किताबों के भी नाम आपको बताऊंगी, यहाँ पर नेहरू खानदान के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी गई हैं, जिन बातों को सुनकर कभी कभी तो बहुत ऐसा अनुभव होता है कि ऐसा कैसे हो गया। यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगी। ये पूरी घटना जो मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ ये मेरी तरफ से नहीं है, मैंने केवल इस पर ध्यान दिया है और इसको जाना है। यहाँ पर कहा जाता है कि नेहरू जी का जब जन्म हुआ था तो नेहरू जी का जन्म, जो नेहरू जी के बारे में कहा जाता है, यहाँ पर मीरगंज के इलाहाबाद रेड लाइट एरिया में नेहरू जी का जन्म हुआ। उससे पहले नेहरू जी के पिता जो मोतीलाल होते हैं वो मतलब स्ट्रगल कर रहे थे, अपनी लाइफ को अच्छे से मतलब सेटल करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने अपनी कमाई से आनंद भवन का निर्माण, मतलब अपने आनंद भवन को खरीदा। अब यहाँ पर यह आरोप लगते हैं कि नेहरू जी का जन्म तो एक रेड लाइट एरिया में हुआ। आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या ये सत्य है? अब इसके बारे में दो तथ्य आपको कैसे मैं समझाना चाहती हूँ। जो रेड लाइट एरिया है, जब उस वक्त नेहरू जी उस इलाके में रहते थे तो वो इलाका एक रईस लोगों का इलाका था। वहां पर बहुत सारे, मैं आपको बताऊं, जो ब्रिटिश हुकूमत के बड़े बड़े लोग थे वो रहते थे। ये कहा जाता है मीरगंज इलाहाबाद के उस रेड लाइट इलाके को, उसके बाद वहां पर एक भारी बड़ा इलाका जो इस रूप में बदल जाता है। और आज भी जो मीरगंज इलाहाबाद है
वहां पर उस सारी चीजों को खत्म करने की कोशिश की गई है, क्योंकि वहां पर नेहरू के जन्म की बातें जुड़ी हुई हैं। ये बात कहीं ना कहीं सत्य नजर होती हुई आती है, लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि उस समय वहां पर जब नेहरू जी का जन्म हुआ था, हाँ, वहां पर एक किराए के घर में नेहरू जी का जन्म हुआ था, क्योंकि वो उनके जो पिता होते हैं मोतीलाल, वो किराए पर रहते हैं और किराए पर रहने के साथ साथ वहां पर उनका जन्म होता है, जहां पर कुछ समय के लिए रेड लाइट एरिया घोषित होता है और उसको कानून साफ करने की कोशिश करता है। ये दो पहलू हैं। अब आप बताइए इनमें से आपको कौन सा सही लग रहा है। चलिए यहाँ पर तीसरी जो बात है, तीसरी बात जुड़ती है कि नेहरू के जो दादा थे, यानी दादा का नाम जो गंगाधर था, जिनका नाम, जो नेहरू के दादा थे वो गंगाधर थे। उनको कहा जाता है कि वो कश्मीर के पंडित थे, पंडित गंगाधर। वो कश्मीर के थे, फिर वो दिल्ली आते हैं और दिल्ली रहते हैं। एक सीधी सीधी बात यह है, क्योंकि मैं आपको दो पहलू बता रही हूं, इसमें मैं कोई भी ये नहीं है कि इधर उधर से बातें जोड़ रही हूं। जो बातें मैंने जानकारी निकाली हैं वही आप लोगों के सामने रख रही हूं। यहाँ पर एक तथ्य ये हो गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो दादा होते हैं गंगाधर, जो पंडित गंगाधर हैं, वो कश्मीर के रहने वाले हैं। अब दूसरा तथ्य आपको बताती हूँ जो एक किताब में लिखा हुआ है, जिस किताब का नाम यहाँ पर ए लैंप फॉर इंडिया है। उस किताब में साफ साफ लिखा गया है कि पंडित जो गंगाधर हैं, दरअसल जब ब्रिटिश हुकूमत ने दिल्ली पर आक्रमण किया, जब यहाँ पर बहादुर शाह जफर का काल चल रहा था, यानी उनका शासन काल चलता है, तो उसमें यहाँ पर जो गंगाधर होते हैं, दरअसल वो गंगाधर नहीं होते, उनका नाम गढ़ियासुद्दीन होता है। गढ़ियासुद्दीन नाम से, यानी गढ़ियासुद्दीन गाजी नाम से इनका नाम होता है। और जब ब्रिटिश हुकूमत आती है तो यहाँ पर ये अपना नाम बदलकर पंडित गंगाधर रख लेते हैं। ये दूसरा तथ्य जो इस किताब में है। इस किताब का नाम ए लैंप फॉर इंडिया है। इसमें आपको इसके साक्ष्य मिलेंगे, इसमें ये साफ साफ लिखा है। अब आपसे पूछना चाहती हूं, क्या वह कश्मीर के थे या सच में ही वो यहाँ पर बहादुर शाह जफर की यानी वहां पर एक तौर मुस्लिम थे और वहां पर वो काम करते थे, जिनका नाम यहाँ पर गढ़ियासुद्दीन गाजी था। गढ़ियासुद्दीन गाजी, जिन्होंने नाम बदलकर पंडित गंगाधर रख लिया था। क्या ये बात सत्य है जो नेहरू जी के दादा थे? दोस्तों यहाँ पर ये आप बता सकते हैं इसमें से आपको कौन सा सही लग रहा है, किसके बारे में आपको जानकारी है। लेकिन ये किताब में लिखा हुआ है, जो मैं आपको बता रही हूँ, ये एक किताब है और इस किताब में ये पूरी जानकारी है। चलिए, आप यहाँ पर दो बातें कर ली हमने और दो बातों में जानने को हमें इतना सब कुछ मिला, तो यहाँ पर फिर वही दिल में एक टीस सी होती है। अब इन बातों को हवा कहाँ पर लगती है? जब यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू सियासत में आते हैं, गांधी उनके खास होते हैं। ये दोनों खास होते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी, जिनका नाम कमला नेहरू होता है, इनकी एक संतान होती है बेटी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का विवाह इंदिरा गांधी हो जाती है। और दोस्तों, इंदिरा गांधी हमेशा से ज्यादातर बाहर रहा करती थी और इनका एक खुशहाल परिवार बन चुका था, जहां पर चरखे से शायद हमें आजादी मिली थी और यहाँ पर बहुत सारी बातें, देश में बहुत कुछ हुआ। अब इन बातों को हवा कहाँ से लगती है, ये सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, इन बातों को हवा कहाँ से लगती है? जब यहाँ पर इंदिरा गांधी, जो इंदिरा हैं, दरअसल पहले उनके पीछे गांधी नहीं लगता था। इंदिरा को एक लड़के से प्यार होता है जिनका नाम फिरोज खान था। अब कुछ लोग उन्हें फिरोज खान कहते हैं और कुछ लोग इन्हें पारसी यानी फिरोज गांधी कहते हैं, यानी फिरोज गांधी जो पारसी था। अब यहाँ पर यह मैटर समझ में नहीं आता। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इटली की एक मस्जिद में जब इन दोनों में प्यार होता है, क्योंकि जो फिरोज गांधी या खान था। अब यहाँ पर यह बात आती है कि इंदिरा गांधी और फिरोज के बीच में प्यार कैसे हुआ? प्यार की शादी थी, ये कोई ऐसी शादी नहीं थी। तो दरअसल आनंद भवन में जो फिरोज खान था या गांधी था, वो वहां पर कुछ सामान लाने का और एक पत्रकारिता भी करता था। इस चीज के बारे में भी लिखा हुआ है। तभी यहाँ पर जो इंदिरा गांधी जी हैं, उन्हें इनसे प्रेम होता है और इनकी शादी होती है। लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि एक गुप्त शादी इटली की एक मस्जिद में हुई थी, यानी इस तरह से भी निकाह वहां पर पढ़ा गया था।
फिरोज और इंदिरा के बीच में, फिरोज के और इंदिरा के बीच में, अब आप बताइए आपको कौन सा सही लगता है। जब ये चीज चारों तरफ फैलती है, हालांकि इंदिरा गांधी की शादी भारत में ही हुई थी जो सबके सामने होती है और सनातन रीति रिवाज से वो शादी होती है। फिरोज गांधी, और यहाँ पर फिरोज जो खान है वो अपना सरनेम बदलता है और वो गांधी अपना सरनेम बताता है। और यहाँ पर उसने गांधी अपना सरनेम क्यों रखा था? दरअसल वो महात्मा गांधी से बहुत ही ज्यादा, जैसे उनके आइडल थे, महात्मा गांधी को बहुत मानते हैं, तो वो महात्मा गांधी के नाम को अपने यानी सरनेम को अपने नाम के पीछे जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा पहलू था। दूसरा पहलू आपको बताऊं, दरअसल यहाँ पर यह बात चारों तरफ चर्चित होती है कि जैसे ही इंदिरा और फिरोज के प्यार के बारे में यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू और गांधी को पता चलता है, तो गांधी यहाँ पर अपना सरनेम देने के लिए फिरोज को तैयार हो जाते हैं और ये शादी संपन्न कराते हैं। इनको बुलाकर भारत में इनकी शादी की जाती है। अब आप बताइए आपको इनमें से कौन सी बात सत्य लगती है, क्योंकि हम दोनों पहलू आपके सामने रख रहे हैं और बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। मिडिल क्लास के परिवार में तो कभी ऐसी बातें देखने को जानने को नहीं मिले। अब दोस्तों यहाँ पर जब ये सब कुछ हो जाता है, शादी हो गई, सब कुछ, अब यहाँ पर एक बात जो हमने आपसे पहले की थी, यहाँ पर मुस्लिम होने का प्रमाण भी इस घर की ही एक बेटी देती है, जिसका नाम, जो कि जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, जिनका नाम कृष्णा हतीशनहा थी, जो वो कहती हैं कि हमारे जो दादा थे उन्होंने कुछ समय के लिए, क्योंकि जब बहुत सारे विवाद जुड़ते हैं, बहुत सारी बातें जुड़ती हैं कि भाई यहाँ पर तो ये वहां पर जन्म हुआ है, एक मुस्लिम परिवार से है, एक बादशाह यानी जो भी है बहादुर शाह जफर के उसमें यानी उसके साथ था और डर के कारण इसने पंडित के अपना नाम रख लिया है। ये सारी बहुत सारी तमाम बातें जब जुड़ती हैं, तो यहाँ पर एक और बात जो इन चीजों की पुष्टि करती है, यहाँ पर कृष्णा जो कि जवाहरलाल नेहरू की बहन होती हैं, वो कहती हैं कि हमारे दादा मुगल दरबार में कोतवाल का काम करते हैं। उन्होंने ये बात कही और उनकी ये बात बाकायदा मीडिया के सामने छपती भी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे दादा मुस्लिम थे या ये करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मुगल दरबार में मेरे जो यानी हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो मुगल दरबार में यहाँ पर कोतवाली का काम करते हैं। दोस्तों ये भी घटनाएं जब सामने आती हैं तो आप इन सारी चीजों को जोड़ते रहिए, आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। अब बेटी ने एक मुस्लिम से शादी की, सरनेम गांधी का अपनाया, गांधी ने अपना सरनेम यहाँ पर फिरोज को दे दिया था। फिरोज अपने नाम के पीछे गांधी लगाने लगा था, क्योंकि यहाँ पर ये रीजन दिया गया था, ये बात बताई गई थी कि यहाँ पर फिरोज को गांधी से बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है कि उन्होंने चरखे से भारत देश को आजादी दिलवा दी। इसी के बीच यहाँ पर दोस्तों ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब ये सारी बातें होने के बाद इनकी सियासत अपने हिसाब से चलती रहती है, उसके बारे में हम आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन सभी को झंझोर कर रख देने वाली बात एक घटना होती है जहां पर फिरोज गांधी की मृत्यु होती है। फिरोज गांधी की मृत्यु जैसे तैसे होती है ना, वो काफी हैरान कर देने वाला था और ऐसे कैसे मृत्यु हो गई ये सभी चर्चा का विषय बनते हैं। दरअसल सितंबर 8, 1960 में जब फिरोज गांधी की मृत्यु हृदय की गति से रुकने के कारण बताई जाती है, तो यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस बात से इंदिरा गांधी और नेहरू, जवाहरलाल नेहरू को कोई फर्क नहीं पड़ा था। हालांकि ये तो वही जानते हैं फर्क पड़ा था या नहीं पड़ा था। कहते हैं कि इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बीच में यानी फिरोज खान के बीच में कुछ इस तरह की दूरी आ गई थी कि जवाहरलाल नेहरू ने एक बार तो फिरोज खान से कह दिया था कि तुम यहाँ पर 3 मूर्ति भवन में नहीं आओगे, यानी उनका आना जाना बंद कर दिया। और उनके कुछ दिन बाद ही यहाँ पर फिरोज खान उर्फ गांधी की मृत्यु हो जाती है हृदय की गति रुकने के कारण। हॉस्पिटल में यही रीजन बताए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये सारी बातें मानो जैसे एक दूसरे से मैच खा रही हों, मानो जैसे एक दूसरे से मिल रही हों। ये सब कुछ ना ऐसे लगता है कि जैसे रचा गया हो, जैसे ऐसे लगता है ना बहुत सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि लोग बताते हैं कि नेहरू गांधी अब शिया थे या सुन्नी थे, तो लोग कहते हैं कि नेहरू गांधी जो थे वो सुन्नी मुसलमान थे,
यानी वो सुन्नी थे। और यहाँ पर उनके दादा के बारे में जो बात कही जाती है, तो आप बताइए कि उनके दादा पंडित थे, कश्मीर से आए हुए थे, या सच में ही वो दिल्ली में, क्योंकि दोनों ही जगह से बात मिलती जुलती नजर आती है। क्यों मिलती जुलती नजर आती है? एक इतिहास कह रहा है कि यहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू के जो दादा थे वो दरअसल कश्मीर से दिल्ली आए थे और तब वो यहाँ पर आकर जो अपना काम है वो करते हैं। दूसरा इतिहास बताता है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के दादा थे वो दरअसल मुगल यानी मुगल दरबार में कोतवाली का काम करते थे। तीसरी बात बताती है कि मुगलों में दरअसल जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के दादा होते हैं वो मुगलों में यहाँ पर गड़ियासुद्दीन गाजी थे। तो यहाँ पर अब कौन सी बात सत्य है? इसके बाद जब सियासत हाथ में आती है तो जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म हुआ था उस चीज को साफ सुथरी बनाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम जुड़ा हुआ है। और ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म एक किराए के घर में हुआ था, क्योंकि उस वक्त यहाँ पर इसी इलाके में हुआ था जो इलाका मीरगंज इलाहाबाद कहलाता है। तो दोस्तों आप बताइए, आपको क्या लगता है? इन सारी बातों को देखकर ऐसा लगता है कि सियासत में सच में ही एक परिवार पूरी सियासत खेल गया और देखने वाले बस केवल एक नाटक जो देखकर कहते हैं ना कि पैसा भी दिया, वक्त भी दिया, हमने पैसा भी दिया और वक्त भी दिया, और फिर भैया अपना पॉपकॉर्न खाकर अपने घर आओ, कुछ आपको हासिल नहीं हुआ, केवल थोड़ा सा मनोरंजन। और जिनका फायदा हुआ, जिनकी करोड़ों की फिल्म चली, करोड़ों का जिनका प्रॉफिट हुआ, कई पीढ़ियों तक बैठकर जो खाने वाले, उनका जो कुछ हुआ, समझदार को इशारा ही काफी है। ये घटना आप लोगों के सामने रखने का केवल एक ही उद्देश्य था, हमारी तरफ से इसमें कोई बातें नहीं है। हमने केवल आप लोगों के लिए सर्च करके ये चीजें सामने रखी हैं, जिन चीजों से शायद कहीं ना कहीं, क्योंकि हम बचपन में एक कविता पढ़ा करते थे, हमने एक कविता पढ़ी थी, शायद कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कि एक बच्चा है जो जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से। उनके लिए वो एक गुलाब का फूल लेकर जाता है, क्योंकि चाचा नेहरू को गुलाब का फूल बहुत पसंद था। तो हमें लगा कि वो पक्के हमारे आइडल है, बहुत अच्छे इंसान, हमारे सामने छवि बहुत अच्छी रखी गई। लेकिन कहते हैं ना कि दिखाने के दांत अलग होते हैं और खाने के दांत अलग होते हैं। शायद हम बहुत सारी चीजों से बिल्कुल भी हमें चीजों के बारे में जानकारी नहीं है। दोस्तों एक चीज देखिए, आप अपने फायदे के लिए इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता, आप सोच कर देखिए। कल मुझे वीडियो पर एक कमेंट आया और मुझसे कई कमेंट आए, तो मेरी बहनों ने कहा कि बहन इससे पहले भी हमारे देश के जो शासक थे वो मुस्लिम ही थे। मैं हैरान हो गई इस घटना से, वो सारी बातें उनकी मिलती हैं। तो सच में ही आपको कैसी लगी ये जानकारी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजना। और भी आपको सियासत मामलों में जानकारी चाहिए तो आप लोगों की मेहनत कर सकती हूँ और सारी घटनाएं आप लोगों के सामने रख सकती हूँ। नाम लेने की बारी है। पहला नाम प्रदीप भाई, कैसे हो? साक्षी M2 कैसी हो प्यारी बहन? दिनेश भाई कैसे हो? पुष्पा पांडे कैसी हो प्यारी बहन? ललिता यादव बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी माँ। भूप सिंह सैनी कैसे हो भाई? यशवंती माँ कैसे हो? आरती कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा शर्मा कैसी हो प्यारी बहन? डॉक्टर रंजीत कुमार कैसे हो मेरे भाई? कुमानिया, यहाँ पर LDH वाले बहुत बहुत धन्यवाद। कुमानिया, प्रवेश कुमानिया दूसरा नाम है। LDH वाले बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना कुमारी बहुत प्यारी बहन है। ऋतु कैसी हो प्यारी बहन? छाया बहन कैसी हो? पुष्पा पांडे बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा अरोड़ा दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है। सीमा बहन लखनऊ से बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। रेणु शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल व्यास भाई कैसे हो? सुमन बहन कैसी हो? कमलेश वर्मा कैसी हो प्यारी बहन? राकेश भाई कैसे हो? ईरा ब्राह्मण बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा कैसी हो प्यारी बहन? पूजा वर्मा कैसी हो प्यारी बहन? अर्चना दुबे बहुत प्यारी बहन है। सुमित्रा पौर बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत अच्छे भाई हैं। हिमांशु सोनी भतीजा है और मिष्टी सोनी भतीजी है। जयश्री सोलाटू बहुत बहुत धन्यवाद। तारा देवी दिल्ली से हैं। लखनऊ से बिटिका बॉस बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। MPM खुशी नागर बहुत बहुत धन्यवाद। शालिनी दुर्गा प्रजापति बहुत अच्छे कमेंट करती हैं।
यहाँ पर कुमार नितिन बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र पाल कौर बहुत अच्छी बहन है। ऐश्वर्या माँ आप कैसे हो? सचिन कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम शंकर मिश्रा बहुत अच्छे भाई हैं। हनी राव बहुत बहुत धन्यवाद। एश कुमार बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। शौर्य चंदा बहुत बहुत धन्यवाद। मोनिका सिंह बहुत प्यारी बहन है। अर्चना चौधरी कैसी हो प्यारी बहन। दीपक कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील सैनी बहुत अच्छे भाई हैं। श्रद्धा शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। शरीवाला कैसी हो प्यारी बहन। कमला बहन कैसी हो। नारायण स्वरूप बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र भाई कैसे हो। सिकंदर सिंह बहुत अच्छे भाई हैं। सुरेंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। जोगिंदर सिंह बहुत अच्छे भाई हैं। सुमन देवी बहुत प्यारी बहन है। शकुंतला बहन कैसी हो। विजय रस्तोगी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। कविता शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। बिटिका बॉस बहुत प्यारी बहन है। आशा गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सीता शर्मा बहुत प्यारी बहन है। सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी हमारी बहुत प्यारी बहन है। दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। इस वीडियो से आपको क्या सीख मिलती है, एक छोटी सी जानकारी जो आप लोगों के सामने रखी, उसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।